नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व के प्रथम चरण के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, काफी सारे लोगों के लिए ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, पर आज मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपका ध्यान टेबल के दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ जो इस लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, और वो हैं वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज, जिनके बारे में कभी कोई विचार नहीं करता। उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, उन्हें किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है, इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता। वोटिंग प्रोसेस को और सरल और सुगम किस प्रकार बना सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज मैं इन सभी लोगों की परेशानियों और लगातार घटते मतदान प्रतिशत के बारे में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। आज जब हम 144 करोड़ लोगों के उत्तरदायित्व को संभालने वाली सरकार बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इस जिम्मेदारी को महज 50 से 55% लोग ही निभा रहे होते हैं। आखिर क्यों? उस समय भी मतदान प्रतिशत का लगातार घटना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। मेरा मानना है इस समस्या के कई मूल कारणों में से एक कारण है मौसम, जो पिछले कई चुनावों को देखकर हमें आकलन करने पर मजबूर कर रहा है। अगर हम अब तक होने वाले आम चुनावों का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही होती है कि नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्यों का वोटर टर्नआउट लगातार बढ़ रहा है। आज वो निकलकर 70 से 80% की पोलिंग कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसके बहुत से कारणों में से एक कारण है मौसम। आज देश के 70% क्षेत्रफल में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में लंबी लंबी कतारों में एक वोट डालने का इंतजार करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे उन बुजुर्गों को जो उम्र दराज हो चुके हैं। मेरे पास इसका एक सलूशन है जो बहुत ही सरल और सुगम है, और इससे जुड़े हुए अनेकों फायदे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। हमारे देश में ऐसा पहले भी कई चुनावों में हो चुका है, जब चुनाव शीतकालीन यानी विंटर सीजन में कंडक्ट कराए गए हैं। चुनाव यदि ग्रीष्मकालीन यानी समर सीजन के बजाय शीतकालीन यानी विंटर सीजन में कराए जाएं, तो इसके कई फायदे और भी हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो वोटर प्रतिशत बढ़ाने में होगा, क्योंकि चिलचिलाती धूप में लंबी कतारों में एक वोट देने के लिए इन वोटरों को, इन पोलिंग ऑफिसर्स को, इन सिक्योरिटी एजेंसीज को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का ये सल्यूशन तो हमें मिल गया, जिससे हमारा वोटर टर्नआउट भी लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जैसे हम पूर्वोत्तर के राज्यों में देखते आते हैं। अब इसका एक इनडायरेक्ट फायदा क्या है? इसका एक इनडायरेक्ट फायदा हमें आम चुनावों में देखने को मिलेगा। चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और हमारे देश की इकोनॉमी सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हालांकि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ये एकमात्र सलूशन नहीं है, पर हाँ, इस दिशा में ये एक अहम योगदान जरूर साबित होगा। हालांकि मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार जब वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला लेगी तो इस विषय पर विचार जरूर करेगी। धन्यवाद।